क्या आपको ये पता है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है? मेरी कुछ रेसिपीज में कभी बेकिंग सोडा यूज होता है, कभी बेकिंग पाउडर यूज होता है और अधिकतर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स आते हैं कि मैम क्या हम बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज कर लें, बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा यूज कर लें। बहुत से लोग सिर्फ इसके नाम से कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि दोनों एक ही चीज है और किसी एक के भी होने पर हमारा काम पूरा हो सकता है। दोनों का काम बिल्कुल ही अलग है। तो आज मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करिए, जिससे आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए कि किस जगह हमें बेकिंग पाउडर को यूज करना है और किस जगह हमें बेकिंग सोडा को यूज करना है। दोनों ही खाने को फुलाने का काम करते हैं। खाने में वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, जिससे खाने में एयर बबल्स पैदा होते हैं और जिससे खाना बनके अच्छे से स्पंजी बनता है। तो मैं पहले आपको बेकिंग सोडा के बारे में कुछ डिटेल बताती हूँ। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, जब हम लोग घर में पकौड़ा, खस्ता, समोसा, इडली या ढोकला कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा का। तो आपको यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जो डिशेस जिनमें खट्टा मिलाया जाता है उसमें हमेशा बेकिंग सोडा का यूज होता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा तभी काम करता है जब उसमें नमी और खटास मिलाया जाता है। उसी के रिएक्शन से वो कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करता है, जो कि खाने में एयर बबल्स देता है और खाने को स्पंजी बनाता है। अगर जहाँ बेकिंग सोडा है और उसमें खटास नहीं है तो उस जगह हमें कुछ ऊपरी खटास की जरूरत होती है। उसमें कुछ ना कुछ हमें खट्टा मिलाना होता है, जैसे कि दही है, छाछ है, नींबू है, कुछ भी ऐसा। तो जैसे ही खटास ऐड होता है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनके मिलाते ही वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर रेसिपी में अपना कोई खटास नहीं है और बेकिंग सोडा डालना है तो ऊपर से कुछ ना कुछ खटास हमको मिलानी ही पड़ेगी। इसलिए हमेशा इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि कभी भी सोडा मिला के खाने को रखे नहीं, उसको तुरंत ही बनाना शुरू कर दे, नहीं तो वो बहुत ज्यादा देर तक उसका असर उसमें रहेगा नहीं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही आप कोई चीज बना रहे हैं उसको अंत में ही बिल्कुल सोडा बनाते ही उसको प्रोसेस में लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर में जनरली हम सब अब तक यही जानते हैं, जहां पे भी बेक किया जाता है उन चीजों में हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। बेकिंग पाउडर ऑलरेडी एसिडिक होता है। जो रेसिपीज खट्टी नहीं होती उनमें वहां पे बेकिंग पाउडर को मिलाया जाता है, क्योंकि उनमें ऊपर से खट्टा मिलाने की जरूरत नहीं होती। आजकल जो बेकिंग पाउडर आता है वो डबल एक्शन में आता है। इसका मतलब वो प्रोसेस में 2 बार एक्टिवेट होता है। जब पहली बार वो नमी पाता है तब एक बार वो एक्टिवेट होता है, उसमें एयर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी बार वो तब एक्टिवेट होता है जब वो गर्म पाता है। मतलब गर्म पाते ही, जैसे उसको बेक करने के लिए रखा या हम लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए उसको गर्म जगह पे रखा, तब उसके जो एयर बबल्स बनते हैं वो धीरे धीरे और बड़े हो जाते हैं और खाने को बनाते समय और स्पंजी करते हैं। इसीलिए जनरली उनको बेकिंग सारे डिशेज में उनको यूज किया जाता है। इसीलिए बेकिंग डिशेज होती है उसमें बेकिंग पाउडर मिला करके 15 मिनट हम लोग उसको रेस्ट होने देते हैं, जिससे कि वो अपना रिएक्शन उसमें अंत तक करता रहता है और 15 मिनट के बाद भी उसका रिएक्शन हमें पूरी तरह से मिलता रहता है। 15 से 20 मिनट रखने के बाद भी उनको आराम से बेक किया जा सकता है। बेकिंग पाउडर जब मिलाया जाता है तो उसमें कोई भी खट्टी चीजें नहीं मिलाई जाती। बेकिंग पाउडर को ऑलरेडी एसिडिक माना जाता है। मतलब अगर हम बोले तो बेकिंग पाउडर का मतलब होता है उसमें ऑलरेडी बेकिंग सोडा मिला होता है और उसमें क्रीम ऑफ टार्टर मिला रहता है, जो कि उसको एसिडिक बनाता है। और ये जो एसिड उसमें खुद से मिला रहता है यही उसको खटास मिलाता है और हमारे किसी भी रेसिपी को फुलाता है। इसलिए ऊपर से किसी खट्टी चीज को मिलाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। सो आई होप कि बहुत हद तक आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का कंसेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। तो इनको एक्चुअल हमें कहाँ पे यूज करना है, थोड़ा हम इनको भी जान लेते हैं। अगर बात करें इनके टेक्सचर की, अगर आप बेकिंग सोडा को कभी भी हाथ से छुएंगे तो आपको ये नमक जैसा थोड़ा सा दरदरा सा लगेगा, लेकिन आप बेकिंग पाउडर को छुएंगे तो वो आपको बिल्कुल मैदे सा लगेगा। बेकिंग सोडा को आप काफी वक्त तक स्टोर कर सकते हैं। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बशर्ते ये कि थोड़ा एयर टाइट डिब्बे में उसको बंद करके रखा जाए। और अगर बात करें बेकिंग पाउडर की तो हमेशा इसका छोटा डिब्बा ही परचेज कीजिए, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। सिर्फ 6 महीने ही इसकी शेल्फ लाइफ होती है। और हमेशा इसको ठंडी जगह, मतलब आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं आराम से। तो कभी अगर आपको इडली वगैरह, पकौड़े वगैरह बनाना है तो उस जगह आप बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर उसको वो टेक्सचर नहीं देगा जो उसका होना चाहिए। उस जगह आपको सिर्फ काम आएगा बेकिंग सोडा। और सेम अगर आपको कभी कोई चीज बेक करना है तो उसका मेन इंग्रेडिएंट है बेकिंग पाउडर, ना कि बेकिंग सोडा। तो अधिकतर वो रेसिपीज जहाँ पे आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, आप बेकिंग पाउडर की कुछ ज्यादा क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो उस जगह पे आप बेकिंग सोडा को हरगिज नहीं मिला सकते। अब मेरे पास जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये होता है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर अभी तक काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको टेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप बाउल में थोड़ा सा पानी डालिए, उसमें आप बेकिंग पाउडर एक बार डालिए। अगर वो झाग उठता है तो दैट मीन्स बेकिंग पाउडर भी अभी काम कर रहा है। और उसी तरह आप पानी में एक बार बेकिंग सोडा भी डाल के देखिए, अगर झाग बन रहा है तो बेकिंग सोडा भी स्टिल आपका एक्टिव है और उसकी लाइफ अभी है यूज करने के लिए। एक क्वेश्चन और मेरे पास बहुत ज्यादा आता है कि मैम मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं है, क्या मैं बेकिंग पाउडर का यूज कर सकती हूँ?
तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर की जस्ट 4 टाइम्स क्वांटिटी को हम बढ़ा देंगे और उसको हम रेसिपी में यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे अधिकतर में बेकिंग रेसिपीज में आता है कि मैम बेकिंग पाउडर खत्म है, क्या हम इसमें बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमेशा बेकिंग सोडा को एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए। तो जनरली जो बेकिंग डिशेज होती हैं जहाँ पे बेकिंग पाउडर ही यूज होता है वहां पे हम बेकिंग सोडा नहीं यूज कर सकते। पर उसका ये मतलब नहीं कि अगर हमारे पास बेकिंग पाउडर और किसी भी चीज को हम बेक कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत ज्यादा उसकी अमाउंट डाल दें। अगर हम उसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो उसके एयर बबल्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो उस बेक की आइटम को पूरा उसका टेक्सचर को खराब कर देगा। इसलिए हमेशा एक नपातुला ही अंदाज रखिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को उनको अपनी डिशेज में मिलाने का। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप कोई चीज बेकिंग की यूज कर रहे हैं तो बेकिंग पाउडर ही वहां पे मिलाना नेसेसरी है, ना कि बेकिंग सोडा। सो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपका ये जो कंफ्यूजन था बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा का, ये काफी हद तक कम हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।